हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने ऑटो स्क्रॉल एड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ कस्टम कलेक्शन व्यू, और उसके साथ हम यूआई पेज कंट्रोल की जो हेल्प है वो भी लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, उसकी वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिमुलेटर पे आप देख रहे हैं कैसे जो एड्स हैं वो स्क्रॉल हो रही हैं हॉरिजेंटली, वन बाय वन, लेफ़्ट टू राइट की साइड पे। और इसके लिए हमने जो कस्टम कलेक्शन व्यू है उसकी हेल्प ली है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर के और ब्लैक कलर का जो डॉट है वो डिस्प्ले हुआ है, जो कि हमें पोजीशन बता रहा है एड्स की। तो 3 एड्स मैंने यूज़ की हैं इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो ब्लैक डॉट है वो बेसिकली करंट पोजीशन को बताता है, और नंबर ऑफ़ डॉट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ एड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डॉट्स देख रहे हैं ये बेसिकली है यूआई पेज कंट्रोल। और जहाँ पे हम एड्स को स्क्रॉल कर रहे हैं हॉरिजेंटली, वो बेसिकली हमने एक कस्टम कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ली है। और इन दोनों के साथ हमने टाइमर को यूज़ किया है ताकि हम 2-2 सेकंड्स के बाद जो एड्स हैं उनको स्क्रॉल करें। तो चलिए, ये तो थी आज की एग्जांपल की वर्किंग। अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता ही है कि मैं हर एक वीडियो ट्यूटोरियल में आपको थ्योरी के रिलेटेड जो 1-2 टर्म्स इम्पॉर्टेंट होती है उनके बारे में ज़रूर बताता हूं, ताकि आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म है इस एग्जांपल के लिए जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो iOS के अंदर जो यूआई कलेक्शन व्यू है ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को, एंड उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो जो कलेक्शन व्यू है वो हमें काफ़ी अच्छा जो है फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि हम यूज़र को जो कंटेंट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और इसकी जो वर्किंग है वो टेबल व्यू की तरह ही है। कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। और कहीं पे भी अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपने एक ग्रिड लेआउट या फिर कस्टम लेआउट में डेटा प्रेजेंट करना है, तो आप कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं पेज कंट्रोल्स की। तो पेज कंट्रोल्स हमें पोजीशन बताता है करंट पेज की, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ पेजेस अवेलेबल्स हों। तो ये स्मॉल डॉट्स से रिप्रेजेंट करता है पेजेस को। और इसके लिए हम जो यूआई पेज कंट्रोल वाली क्लास है उसको यूज़ करेंगे ताकि हम हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ डॉट्स को प्रेजेंट कर पाएँ, जो कि हमारी डिपेंड करेंगी पेजेस के ऊपर। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 एड्स मैंने यूज़ की हैं, और उसके रिलेटेड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेज कंट्रोल में नंबर ऑफ़ पेजेस के रिलेटेड डॉट्स हैं वो 3 है, और जो ब्लैक डॉट है वो करंट पोजीशन जो है ऐड की बताता है। अब बात करते हैं टाइमर की। तो टाइमर एक काफ़ी बढ़िया क्लास है जो हमें एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने काम को शेड्यूल कर पाएँ, और उसे हम एक बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या फिर रिपीटेडली भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। रिपीटेडली का मीन्स ये है कि जैसे हमने यहाँ पे जो एड्स हैं वो लगातार स्क्रॉल करते रखी है, ये बेसिकली एक रिपीटेडली की हुई टाइमर के थ्रू टास्क है। अगर इसको मैं जस्ट वंस करूं तो एक ही बार ये सभी एड्स को स्क्रॉल करेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए, ये बातें थी थ्योरी के रिलेटेड। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले
इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से एक्सकोड के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक एग्जांपल का जो नेम है वो रख दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे, आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो इस एग्जाम्पल के अंदर स्विफ्ट का जो वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1 मेरे पास। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डोर स्टोरी बोर्ड में जाना है और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो मैं अपने यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करूँगा एक कलेक्शन व्यू और इस कलेक्शन व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर यहाँ पे। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पे सेट करनी है। साइज इंस्पेक्टर के अंदर विड्थ में कर देता हूँ 415 और हाइट में कर देता हूँ 225। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली जो सेटिंग है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का भी जो कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल का साइज़ है वो भी करना है 415 और इसकी जो हाइट है वो करनी है 225। चलिए, सेम विड्थ एंड हाइट कलेक्शन व्यू एंड कलेक्शन व्यू सेल की मैंने कर दी है। अब इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर मैं एक इमेज व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब इस इमेज व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से और इसे ऐड कर देता हूँ 4 कंस्ट्रेंट्स को इस इमेज व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो पाई, तो मैं यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं फिर से डिलीट करता हूँ दोबारा से और एक बार फिर से हम इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी जो पहले जो विड्थ एंड हाइट है वो कर देता हूँ 415 और इसकी जो हाइट है वो कर देता हूँ 225 और इसको बिल्कुल सेंटर में जो है अलाइन कर देते हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे जो इसके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इन कंटेनर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। कंस्ट्रेंट्स को रहने देते हैं और अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट्स को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो वो कंस्ट्रेंट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। अब क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाऊं तो उनमें हमने 3 जो एड्स हैं वो यूज़ किए हैं। बेसिकली जेपीजी इमेजेस हैं जिनको हमने स्क्रॉल किया है कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर। तो मेरे पास पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड हुई हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इन इमेजेस को ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो इन इमेजेस की जो विड्थ एंड हाइट है वो मैंने ली है 600 इसकी विड्थ है और हाइट है 225। और इसी वे के अगर मैं आपको सेकंड इमेज डाउनलोड करके बताऊं, यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं,
तो वो भी आप देख पाएंगे, वो है 800/225। आप अपने अकॉर्डिंगली जो विड्थ है वो ले सकते हैं, मगर हाइट आपने कोशिश करनी है 2:5 रखने की। तो तीनों ही इमेजेस मैंने जो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हैं, आपने करना क्या है, यहाँ पे असेस्ड फोल्डर को ओपन करना है और इसके अंदर तीनों इमेजेस को जो है सिलेक्ट करके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं तीनों इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ और यहाँ पे एक इमेज जो है वो लगा के देख लेते हैं ताकि किस तरीके से उसका इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे आता है। तो मैंने एक ऐड यहाँ पे अप्लाई कर दी है और जो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है इसको स्केल टू फिल कर देते हैं ताकि ये पूरे के पूरा जो साइज़ है उसको ऑक्यूपाई कर पाए। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी एक ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन, इसको हमने करना है हॉरिजेंटल और यहाँ पे है शो हॉरिजेंटल इंडिकेटर, शो वर्टिकल इंडिकेटर, इन दोनों ऑप्शन को डिसेबल करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेजिंग अनेबल्ड, इसको आपने चेक मार्क के थ्रू जो है वो अनेबल करना है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। अब आपने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो लिखना है सेल। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको कोशिश करनी है कि जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया होगा वही सेम नेम आपको जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब आपको वहाँ पे जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डॉट के ऊपर। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से इसको ऐसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है पेज कंट्रोल और इस पेज कंट्रोल को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने कलेक्शन व्यू के नीचे और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर से इसको वर्टिकली इसको हॉरिजेंटली हमने सेंटर में अलाइन करना है। और अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सेट करनी है। तो सबसे पहले टिंट कलर हम यहाँ पे कर देते हैं, टिंट कलर हम यहाँ पे रेड कर देते हैं और जो करंट पेज का कलर है वो हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। अब हम इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे ऐड कर देते हैं इन कंस्ट्रेंट्स को और ऐड कर देते हैं मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए यहाँ पे इसको अपडेट करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले रीसेट करते हैं और फिर से इसको करते हैं क्लियर और अब फिर से इसको अपडेट कर देते हैं ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो कोडिंग है वो करनी है। कोडिंग करने से पहले हमें जो आईबी आउटलेट्स हैं इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड करते हैं और ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास और इसमें सबसे पहले हमने इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की जो अनोमलीज़ हैं वो है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इनको पहले दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलेक्शन व्यू का जो ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो कर देता हूँ ऐड। चलिए अब ओके हो चुका है। अब मैं इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हमने इस सेल के अंदर जो इमेज व्यू है इसको भी हमने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी हमने जो है इसको यहाँ पे नहीं, इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। इसका आईबी आउटलेट हम कहीं और करेंगे, उससे पहले हम पेज कंट्रोल का जो यहाँ पे आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे
माई पेज कंट्रोल। तो दो मेरे यहाँ पे आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। फिर से मैं स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। और इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करने के लिए हमें जो कलेक्शन व्यू है उसकी एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नई फाइल, कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे जो सुपर क्लास आपने यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। ऊपर क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो रख देता हूँ क्लास का। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम क्लास जो है वो मेरी बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है उसका जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करनी है जो क्लास अभी हमने क्रिएट की है। एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरी क्लास का नेम जो है वो फैच कर लेगा। अब आपने एंटर प्रेस करना है और आप देख सकते हैं जो कनेक्टिविटी है वो मेरी हो चुकी है कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की क्लास के साथ। इसको सेव करते हैं। अब हम फिर से असिस्टेंट एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है यहाँ पे वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, मगर हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर अब हम जो इमेज व्यू है उसका आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और एक बार सभी फाइल्स को सेव करना है ताकि कोई भी अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन की हो तो वो हमारी कोडिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाए। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपनी जो कोडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यू ऑफर इमेजेस इस तरीके से एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है और इस एरे में हम 3 एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे और इनमें add1, add2, add3 जो इमेजेस के नेम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इमेजेस के नेम्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं और इनको विदाउट एक्सटेंशन हमने यूज़ करना है इस तरीके से कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो एक एरे है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हम फर्दर जो कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे आपने ध्यान से देखनी है केयरफुली, क्योंकि सारा कोड जो है वो उसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर टिका हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे लास्ट में चलते हैं। पहले इस वाले कमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो यूज़ करनी है और इसके साथ हम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और लास्ट में है यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनके जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुके हैं। इनको, इन 2 फंक्शंस को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर और भी कोई आप प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कलेक्शन व्यू का फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम जो डेटा लेंगे वो इस न्यू ऑफर इमेजेस की काउंटिंग के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं सेक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे रिटर्न करते हैं न्यू ऑफर इमेजेस वाली जो एरे थी
डॉट काउंट। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस न्यू ऑफर इमेजेस वाली एरे में होंगे उतने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर हम डिस्प्ले करवाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो पहला फंक्शन जो है वो मेरा इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो सेकंड फंक्शन है कलेक्शन व्यू का, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐट, तो इस फंक्शन के अंदर हमने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। बेसिकली हमने यहाँ पे आपको मैं ओरिजिनल ऐप जो है वो दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो हमने जो एड्स डिस्प्ले करवाई हुई हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल हो रही हैं यहाँ पे, वो बेसिकली इसी कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ हमने डिस्प्ले करवाई हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, फॉर में लिखेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो माई इमेज व्यू है उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा बेसिकली हमने यहाँ पे यूआई इमेज को यूज़ करेंगे और उसका नेम्ड पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेटा बेसिकली आएगा न्यू ऑफर इमेजेस वाली एरे में से, कौन सा एलिमेंट वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे और लास्ट में रिटर्न करेंगे सेल। तो चलिए यहाँ पे अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आइडेंटिफायर का नेम सेल है ये कहाँ से आया, तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें हमने सेल को यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट करके उसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर हमने आइडेंटिफायर का नेम लिखा था सेल। तो वही सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है इसको यूज़ किया है यहाँ पे। अब हमने जो हमने थर्ड यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ किया है इसी के रिलेटेड एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे साइज़ फॉर आइटम इस तरीके से। तो ऑटोमेटिकली एक्स कोड हमें एक फंक्शन दिखा देगा जिसका पैरामीटर है साइज़ फॉर आइटम ऐट। आपने एंटर प्रेस करना है और इसमें अब हम जो कोडिंग करेंगे वो बेसिकली CG साइज़ होगा जिसमें हम सेल की विड्थ और जो हाइट है वो पास करेंगे। तो वो किस तरीके से हमने करनी है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। विड्थ हमने यहाँ पे लेनी है माई कलेक्शन व्यू के अकॉर्डिंगली, उसके फ्रेम की जितनी भी विड्थ होगी वही विड्थ हम इसमें रिटर्न करेंगे और हाइट किसके अकॉर्डिंगली होगी माई कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट हाइट। तो इस तरीके से आपने जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम जो टाइमर है वो यूज़ करेंगे ताकि जैसे जैसे आपकी यहाँ पे एड्स 2 सेकंड्स के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हों। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टाइमर यूज़ करूँगा और सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज़ एक वेरिएबल लेते हैं करंट सेल इंडेक्स। पहले हम मान के चलते हैं कि जो हमारी ऐड है वो 0 नंबर वाली है और उसके बाद में 2 सेकंड्स के बाद जो इंक्रीमेंट है करंट सेल इंडेक्स में वो हम करते जाएंगे। और यहाँ पे एक टाइमर का वेरिएबल भी ले लेते हैं और इसको ऑप्शनल कर देते हैं। अब हमने टाइमर को डिक्लेयर स्पेसिफाई कहाँ पे करना है, हमने टाइमर को व्यू डिड लोड के अंदर यहाँ पे कोड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइमर डॉट शेड्यूल और यहाँ पे हम शेड्यूल्ड पहले लिख लेते हैं इस तरीके से टाइमर। अब हमने कौन सा जो यहाँ पे यूज़ करना है इन तीनों फंक्शंस में से सबसे पहले वाला, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। टाइम इंटरवल जो है वो सेकंड्स में आपने देना होगा। मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स के लिए
स्क्रॉल करना चाहता हूँ 2-2 सेकंड्स के बाद, इसलिए मैंने 2.0 लिखा। टारगेट को मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ। सिलेक्टर में हमने कोई ऐसा फंक्शन का नेम यूज़ करना है जिसके थ्रू हम जो स्क्रॉलिंग है वो कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइड टू नेक्स्ट। अब हमें स्लाइड टू नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इन्फो में हम यहाँ पे पास करेंगे नील और रिपीट में हम करेंगे ट्रू, ताकि हमारा जो लूप है वो चलती रहे और इमेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट टाइम के लिए जो है स्क्रॉल होते रहें। और अब हमने इस स्लाइड टू नेक्स्ट वाले फंक्शन को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, व्यू डिड लोड के बाहर आपने यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उस फंक्शन का नेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमने इसके अंदर जो कोडिंग है वो करनी है ताकि हम जो है स्क्रॉल कर पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर जो इमेजेस हैं उनको। तो इसके अंदर अब हमने कोडिंग कैसी करनी है, इसके अंदर हमने देखना है कि इफ़ करंट सेल इंडेक्स अगर उसकी वैल्यू कम है, न्यू ऑफर इमेजेस की जो टोटल काउंटिंग है -1 इसलिए किया क्योंकि जो न्यू ऑफर इमेजेस वाली एरे हैं वो 0 से शुरू होती हैं, तो एक काउंटिंग हमने कम ही लेनी है। अगर इफ़ वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल होती है, कहने का मतलब हमारा जो करंट सेल इंडेक्स है, जो ऐड हमने डिस्प्ले करवाई है वो टोटल एड्स के काउंटिंग से कम है, तो अब हम सेल का जो इंडेक्स है उसको 1 इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इसका मतलब है हम लास्ट जो सेल है उसमें पहुंच चुके हैं। अब हमने फर्स्ट नंबर वाली ऐड जो है वो डिस्प्ले करवानी है, तब करंट सेल इंडेक्स जो है वो 0 हम करेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू के अंदर स्क्रॉल टू आइटम वाला जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। ऐट में इंडेक्स पाथ हम इसको पास करेंगे। आइटम में हम लिखेंगे करंट सेल इंडेक्स और सेक्शन में हम 0 पास करेंगे। पोजीशन हम यूज़ करेंगे राइट तरफ हमने जाना है इसलिए डॉट राइट लिखा। एनिमेशन यहाँ पे करेंगे ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कोडिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे इमेजेस कलेक्शन व्यू के अंदर स्क्रॉल हो रही हैं, साथ के साथ हमने जो पेज कंट्रोल है उसका भी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोड है वो लिखना है, ताकि जो हमारा यहाँ पे डॉट देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये बेसिकली करंट सेल इंडेक्स की तरह ही काम कर रहा है, तो उसको भी हमने इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू के ऊपर हम लिखेंगे माई पेज कंट्रोल डॉट, उसका जो करंट पेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट सेल इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। और इसको मैं सेव करता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाला जो फंक्शन है ये भी कोड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वाली कोडिंग भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और लास्ट में जो कोडिंग है इसको भी आप जो है पॉज करके वीडियो को कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला जो ऐप है मैं बंद कर देता हूँ। मेरी जो नई ऐप है वो बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैंने रेडी कर दिया है, और साथ के साथ जो कोडिंग है वो भी हमने कर दी है। अब हम इस ऐप को बिल्ड एंड रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सिमुलेटर के अंदर हमारी जो नई ऐप है वो वर्क करती है। तो आप देख सकते हैं ऐप जो है उसका बिल्ड सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब उसकी आउटपुट देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे डेटा जो है वो हमारा डिस्प्ले हो चुका है, इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉलिंग भी जो है वो प्रॉपरली हो रही है। तो ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कैसे ऑटो स्क्रॉल एड्स जो हैं वो हमने लगानी है कलेक्शन व्यू के अंदर, और कैसे हमने पेज कंट्रोल को यूज़ करना है ताकि हम जो है प्रॉपरली जो स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट है वो इस एप्लीकेशन को जो है वो दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एप्लीकेशन का डिज़ाइन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।